नंबर 13 चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता नॉर्मल सी बात है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का मान प्रायिकता होती है। कोई भी घटना जब घटित होती है उसके घटित होने के चांसेस कितने हैं उसे प्रायिकता बोलते हैं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। 12वीं क्लास के अंदर जो प्रायिकता है 13.1 के अंदर वो है सह प्रतिबंध प्रायिकता। अब सह प्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक घटना घटित हो जाए तो उसके बाद उस पे आधारित दूसरी घटना की प्रायिकता क्या होती है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी इसमें एक घटना पहले घटित हो जाती है या आपको बता दी जाती है, उसके बाद पूछा जाता है अब इसकी प्रायिकता बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे नॉर्मली अगर मैं पूछूं एक पासा उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? विषम संख्या आने की 2, 4, 6 3 अंक होते हैं, 3/6 1/2। अच्छा, 4 का अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/6। 4 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 होती है। अब 4 का अंक आने की प्रायिकता मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, लेकिन अब की बार प्रायिकता 1/6 नहीं होगी। कैसे? अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने एक पासा उछाला और उस पे सम अंक आया, कौन सा अंक आया? अब बताओ 4 का अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब सम अंक हो गए 2, 4, 6 3। उन 3 में से 4 का अंक क्या है? एक ही है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 हो गई। पहले 4 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 थी, अब 4 का अंक आने की प्रायिकता 1/3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी कि पहले सम अंक आया है। पहले क्या है? यानी सम अंक आ गया 2, 4, 6, उसमें से बताना है कि 4 का अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो 4 के अंक तो उसमें एक ही है, अंक थे 3, 2, 4, 6, तो प्रायिकता हो गई 1/3। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 13.1 में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इसका एक फॉर्मूला होता है P/E/F। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। E/F का मतलब क्या है सुनो। इसमें जो ये नीचे घटना लिखी जाती है F, ये घटना होती है ज्ञात घटना। ज्ञात घटना का मतलब है ये घटना पहले घटित हो चुकी होगी, ये पहले घटित हो चुकी होगी। यानी सवाल में हमें सवाल की भाषा से ऐसे अंदाजा लगेगा कि यह घटना पहले घटित हो गई, यह घटना पहले ज्ञात होती है। ऐसे लिखा होता है यदि यह ज्ञात है कि, ऐसा सवाल में आपको लिखा मिलेगा। वो घटना F आपको नीचे लिखनी है। इसमें जो ऊपर E लिखा जाता है, E वो घटना होती है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। तो E/F में जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होती है वो ऊपर लिखनी है, जो ज्ञात है, जो पहले हो चुकी है, वो घटना F नीचे लिखोगे। और E/F का फॉर्मूला होगा, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाएगा और नीचे नीचे वाली F की घटना प्रायिकता लिखी जाएगी। ये E/F का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर 1-2 सवाल है वो कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में P/A/B पूछा है क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता, नीचे B की प्रायिकता। नीचे वाले की प्रायिकता नीचे ही आएगी। पर इस सवाल के अंदर P/B का मान दिया है 0.5, P/A/B का मान कितना दिया है? 0.32। इंटरसेक्शन का मान है 0.32, इसका 0.50, तो 32/50 यानी 16/25 आपका आंसर आ गया। ठीक है। सवाल नंबर 3 में P/A का मान दिया है 0.8, यानी A की प्रायिकता 0.8 है और B की प्रायिकता है 0.5। P/B/A का मान है 0.4। तो ये कह रहा है इंटरसेक्शन B बताओ, A/ बताओ, यूनियन बताओ, सारा ही पूछ लिया इस सवाल में। आपको B/A का मान 0.4 दिया है, B/A का फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B लिखो,
चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है, नीचे जो घटना नीचे है उसकी प्रायिकता आएगी और बराबर में 0.4 है। मान रख दो, इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमें नहीं दी है लेकिन एक की प्रायिकता दी है 0.8, तो 0.8 बटे में लिखो 0.4 मल्टीप्लाई कर दो तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की आ गई 0.32। ये पहला हो गया, ठीक है। नॉर्मल सा मल्टीप्लाई 8 का 4 से 0.32 आ जाएगा। अब पूछा है प्रायिकता बताओ ए ऑब्लिक बी, तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, नीचे बी की प्रायिकता, नीचे वाली घटना की प्रायिकता नीचे ही आएगी। दोनों मान है रख दो, इधर है 0.32 और बी की प्रायिकता 0.5। ये पिछला सवाल ही हो गया, 16/25 आंसर हो गया, 32/50 16/25, ठीक है। तीसरा सवाल इसके अंदर पूछा है यूनियन की प्रायिकता बताओ ए यूनियन बी। 11वीं क्लास में ये फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला होता है यूनियन बी का? पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.8, पी बी का 0.5 और माइनस में 0.2 दे, 3 2 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया 13, 1.30 में से 32 गया, 0.98 बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 3 बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया है? तो 3 बार उछालेंगे तो हमें पहले इसकी समष्टि बनानी होगी। समष्टि का मतलब इसमें जितने अवयव हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। देखो एक सिक्का चाहे 3 बार उछालो चाहे 3 सिक्के एक साथ उछालो, बात एक ही होती है। 3 सिक्के एक साथ उछालो चाहे एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक ही बात होती है, सेम रिजल्ट आते हैं। करना कैसे होता है इसको? देखो 3 बार उछालो चाहे 4 बार चाहे 5 बार, आपको तरीका बता देता हूं जिसके अंदर आप कितनी बार चाहे सिक्का उछालो आप वो सारे रिजल्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर मान लो सिक्का हमें एक ही बार उछालना है, सिर्फ 1 टाइम यानी एक बार, या एक ही सिक्का उछालना है, तो 2 रिजल्ट आते हैं हेड और टेल, पता है आपको। अब मान लो हमें सिक्का 2 बार उछालना है, या तो 2 बार उछालना है या 2 सिक्के उछालने हैं, या 2 सिक्के उछालने हैं। तो अब क्या करो, इस हेड टेल को 2 बार लिख दो, हेड टेल 2 बार लिख दो। पहली लाइन में हेड लगा दो, दूसरी लाइन में टेल लगा दो, ये 4 रिजल्ट हो गए। यानी जब हमारे पास 2 सिक्के होंगे, दोनों उछाल दिए, दोनों गिर गए, दोनों को एक साथ देखो हेड आ गया। हो सकता है इधर वाले पे हेड इधर वाले पे टेल हो, या इधर वाले पे टेल इधर वाले पे हेड, या दोनों पे टेल हो, वो चारों कंडीशन आ गई। तो ये जो 4 एलिमेंट आए हैं ये तब आए हैं जब 2 सिक्के उछाले जाएं। अब ये कह दे कि 3 सिक्के उछालो, तो आप इन 2 रिजल्ट को, इन चारों रिजल्ट को 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो। 2 बार कैसे? हेड उसके बाद हेड टेल, उसके बाद टेल हेड टेल टेल, एक बार लिख दिया, एक बार और लिख दो। अब 3 सिक्के उछाल रहे हैं, पहली लाइन में हेड लगा दो सबके साथ, दूसरी लाइन में सबके साथ टेल लगा दो। ये वो 8 रिजल्ट हैं जब हमारे पास 3 सिक्के होंगे। हमने 3 सिक्के लिए, तीनों उछाल दिए, तीनों को एक साथ देखना है, तीनों पे हेड आ गया, ये रहा। हो सकता है पहले 2 पे हेड अगले पे टेल आ जाए। तो ऐसे जितनी भी संभावनाएं हैं वो सारी हमने यहाँ लिख दी। फॉर एग्जाम्पल टेल हेड टेल, तो ये रहा, या तीनों पे टेल ये रहा। तो इस तरीके से 3 सिक्के एक साथ, या एक सिक्का 3 बार, एक सिक्का 3 बार का मतलब जैसे ये सिक्का ये 3 बार उछाला गया, पहले हेड आ गया, दोबारा उछाला फिर हेड आ गया, तीसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, ये रहा वो रिजल्ट। हो सकता है पहले हेड आ जाए, दोबारा उछालें तो टेल, फिर तीसरी बार उछालें तो फिर हेड, तो हेड टेल हेड, ये रहा। तो ऐसे जितने संभावित आउटकम्स है, संभावित परिणाम है, वो सारे के सारे लिख दिए। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि 4 सिक्के उछालने, कितने उछालने हैं, तो इनको कितनी बार लिखोगे? 2 बार। पहले ये 8 लिखो, फिर यही दोबारा 8 लिखो। जो शुरू वाले 8 है उनके आगे क्या लगाओगे? हेड, और आगे वाले 8 के आगे टेल। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 16 रिजल्ट हो जाएंगे। तो एक सिक्का 4 बार उछालेंगे, 16 रिजल्ट आएंगे।
अगर 5 सिक्के उछालने पड़ जाए तो क्या करोगे? वो 16 रिजल्ट 2 बार लिखो, 16 ऊपर 16 नीचे, ऊपर वाले 16 के आगे हेड, नीचे वाले 16 के आगे टेल, तो 32 हो जाएंगे। तो एक सिक्का जितनी बार उछाला जाता है 2 की पावर n रिजल्ट आते हैं। कितने रिजल्ट आते हैं? अगर आपने 4 बार उछाला है 2 की पावर 4 16, 5 बार उछाला है 2 की पावर 5, कितने हो गए? 32 आएंगे। 6 सिक्के उछालोगे तो 64 रिजल्ट आएंगे। कितने आएंगे? 64 रिजल्ट। ऐसे चलता जाता है। फिलहाल हमारे सवाल ये है, एक सिक्का कितनी बार उछाला गया है? अब इसमें 2 घटनाएं दी गई है, एक तो दी है ई घटना और एक घटना दी है एफ। ई क्या लिखा है? ई लिखा है तीसरी उछाल पर चित्त। ई लिखा है तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए। और एफ लिखा है पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त। एक ध्यान रखना, प्रायिकता में फालतू का दिमाग नहीं लगाना होता, जितना बोले उतना ही दिमाग लगाना होता है। इसमें बोला है तीसरी उछाल पर चित्त, आपको परिणाम लिखने पड़ेंगे। केवल तीसरी उछाल देखना है, पहले दूसरे का इसने कुछ नहीं बोला, पहले दूसरी उछाल की तरफ देखोगे भी नहीं। अगर देखोगे तो फिर पाप लगेगा, सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा सवाल। तीसरी उछाल पर हेड का मतलब तीसरी उछाल ही देखनी है, पहली 2 उछालों पे चाहे कुछ भी आए आपको उससे मतलब नहीं है। अगर फालतू दिमाग लगाओगे कि तीसरी उछाल पे हेड का बोला है बाकी 2 पे आना नहीं चाहिए, ऐसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा। जितना बोले उतना ही सोचना है। तीसरी उछाल पर हेड, तीसरी उछाल पे हेड देख लो, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बस ये 4 लिख दो। पहली 2 उछालों पे कुछ भी हो तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तो तीसरी उछाल पे हेड आना चाहिए, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमें लास्ट में हेड लिखना है। लास्ट में क्या लिखना है? तो शुरू वाले 2 कितने तरीकों से आ सकते हैं? शुरू वाले 2 का मतलब 2 उछाल। अब 2 उछालों में कितने रिजल्ट आते हैं? 4। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, मैंने वही लिखा है। तीसरी उछाल पे हेड आना ही आना है। अब कोई ये कहते कि पहले टेल आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो बिना देखे लिख दो भले, पहले टेल, आगे 2 कितने तरीकों से आते हैं? वही 4। आगे 2 सिक्का हो गया नहीं, तो 2 सिक्का कितने तरीकों से आते हैं? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, आगे टेल लगा दो। तो टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो शुरू में टेल है वो ये रहे, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा एफ, पहली 2 उछालों पर हेड, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, पहली 2 उछालों पे हेड आना चाहिए। यहां क्या आएगा? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, 2 ही कंडीशन है। पहले 2 तो फिक्स हो गए ना, हेड है, आगे क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस इतना सही है। अब क्या पूछा है इसमें? सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है ई ओब्लिक एफ बताओ। प्रश्न संख्या 6 से 9 तक ई ओब्लिक एफ बताओ। अब देखिए प्रायिकता ई ओब्लिक एफ की क्या फॉर्मूला होगा बताओ? पहले आएगा ई इंटरसेक्शन एफ, फिर आएगा एफ। तो पहले हमें दोनों में कॉमन भी लेना पड़ेगा, यहां कॉमन लिया नहीं है अभी तक, तो पहले कॉमन लेना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, ये एक ही है, ये कॉमन है, ये लिख दो। हमें इसकी प्रायिकता लिखनी है, तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की कितने कॉमन आए थे? 1। टोटल कितने हैं? तो ऊपर प्रायिकता होगी 1/8, नीचे एफ की प्रायिकता, एफ में कितने हैं? 2 है, इसलिए एफ की प्रायिकता कितनी होगी? 2/8। तो नीचे आएगा 2/8, आंसर आ गया 1/2। सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है इंटरसेक्शन को आप और पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और पढ़ोगे।
और कैसे, ई और एफ। अब ये घटना और ये घटना बीच में और लगा के पढ़नी है, और लगा के कैसे, तीसरी उछाल पर चित्त और पहली दोनों उछालों पर चित्त। पहली उछाल, पहली दोनों पर भी चित्त होना चाहिए और तीसरी पर भी चित्त होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली दो उछालों पर चित्त, तीसरी पर भी चित्त, तो इसका क्या मतलब हुआ, तीनों पर चित्त। तो तीनों पर चित्त वाला ये रहा ई इंटरसेक्शन एफ में, ऐसा तो एक ही है। इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं वो और सुन लो, आगे काम आएगा ये 13.3 में। इसको हिंदी में पढ़ने का तरीका है, पहले एफ को पढ़ा जाता है, पहले नीचे वाली घटना को पढ़ेंगे, पहले नीचे वाली घटना को पढ़ना होता है और बाद में ई को पढ़ा जाता है, बाद में ई को पढ़ा जाता है। कैसे, पहले आप पढ़ेंगे, पहली दोनों उछालों पर चित्त आने पर तीसरी उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे, पहली दोनों उछालों पर चित्त आने पर तीसरी उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सह प्रतिबंध प्रायिकता। कैसे, इसमें कंडीशन लगा दी, पहली दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, फिर तीसरी उछाल पे चित्त आने की प्रायिकता क्या है ये पूछ रहा है। मैंने आपको कहा था जब स्टार्टिंग में शुरू किया था हमने चैप्टर, एफ घटना ऐसी होती है जो पहले घटित हो चुकी है। नीचे कौन सी घटना लिखी जाती है, जो पहले घटित हो चुकी है। तो हमें इस लहजे में पढ़ना होता है कि जैसे ऐसा लगे कि ये घटना पहले घटित हो चुकी हो, और इसकी प्रायिकता बतानी होती है। ये बताया था चैप्टर शुरू होते ही। तो मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं, पहली दोनों उछालों पर चित्त आने पर, मतलब ये हो गया, पहली दोनों उछालों पर चित्त आ गई, अब तीसरी उछाल पे चित्त आने की प्रायिकता क्या है। अब इस सवाल को हमने इतना बड़ा किया है, आप इस सवाल को विदिन 1 सेकंड बिना कुछ किए भी कर सकते हो। कैसे, पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए, क्या आना चाहिए पहली दोनों उछालों पर, कौन से रिजल्ट है बताओ जिसमें पहली दोनों उछालों पर चित्त है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये दो ही है, पहली दो उछालों पर चित्त आने वाले ये दो ही है, और भी है, दो ही है। इसमें से प्रायिकता बताना है तीसरी उछाल पर चित्त आने की। इसमें से किस में है तीसरी उछाल पर चित्त, पहले में है। तो एक, टोटल कितने थे, 2, 1/2, ये आंसर है। आपको मैंने बताया था पासा उछालने पर सम अंक आने पर, सम अंक आ गए 2, 4, 6, 3, इसमें 4 आने की प्रायिकता 4, 1 ही है, तो 1/3 ही, ऐसे डायरेक्ट आंसर आया है। पहले दोनों उछालों पे चित्त कौन से है वो ढूंढ लो, ये रहे, इनमें से तीसरी पे चित्त किसमें है, इसमें है, तो 1/2 आंसर। इतना आराम से, इतना आसान से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये उतारो। दूसरे सवाल में ई घटना दी है, न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 हेड, और एफ में दिया है अधिकतम 1 चित्त। हाँ, पहले दोनों के अनुकूल परिणाम लिखने होंगे। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब क्या है, कितने चित्त हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। न्यूनतम 2 चित्त का यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कल न्यूनतम 2000 रुपए लेके आना, न्यूनतम का मतलब कम से कम 2000 रुपए, इसका मतलब है ज्यादा भी ला सकते हो। तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब हो गया कम से कम 2, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको वो रिजल्ट ढूंढने हैं जिसमें 2 चित्त हैं और 3 चित्त हैं। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, 2 चित्त कम से कम कितने चित्त होने चाहिए, 2, और कितने चित्त हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 2 चित्त होने चाहिए या 3 चित्त होने चाहिए। अब 2 चित्त होंगे तो टेल कितने होंगे, 2 चित्त लेंगे तो टेल कितने आएंगे, 1। तो ये देखो हेड हेड टेल लगा दिया। क्या ये टेल लास्ट में लगेगा, ये जरूरी है, टेल बीच में भी तो आ सकता है, टेल स्टार्टिंग में भी तो आ सकता है। बताओ इसमें कितने चित्त हैं, 2, टेल कितने हैं, 1। ये है 2 चित्त वाले। अब हमें वो भी लेना जिसमें 3 चित्त आए, तो तीनों चित्त लिख दो, बस यही रिजल्ट है। जिसमें 2 चित्त हैं, देख लो आप लोग,
दो चित इसमें है, दो चित इसमें है और दो चित इसमें है। न्यूनतम दो था इसलिए तीन चित वाला भी लेना पड़ा, ये पड़ा। अब अधिकतम एक चित, इसका क्या मतलब है? अधिकतम एक का मतलब, इसका मतलब है एक हेड हो सकता है, जीरो हेड भी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम एक का मतलब होता है एक से ज्यादा नहीं हो सकता, कम जीरो भी हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो अधिकतम एक का मतलब हो गया एक हेड और जीरो हेड। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप देख के कर लेना, मैं कर रहा हूं बिना देखे। ये कह रहा है एक हेड आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए तो दो क्या आएंगे? हेड एक आना चाहिए। अब वो एक हेड कहां कहां आ सकता है बताओ? हेड शुरू में आ सकता है और बीच में आ सकता है और लास्ट में आ गया एक हेड। इतने ही तरीके हैं। क्या चीज है? अब जीरो हेड वाला, जीरो हेड वाला मतलब तीनों ही टेल है, तो तीनों ही टेल है तो ये होंगे। इतने ही तरीके हैं या और भी होंगे? ढूंढ लो इसमें एक हेड वाला, एक हेड वाला ये रहा, एक हेड वाला ये रहा, ये रहा, ये तीन हो गए। और जीरो हेड वाला ये हो गया, टेल टेल टेल। थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूं, इसने लिखा था अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड। क्या इसमें किसी में भी एक से ज्यादा हेड है? किसी में भी है क्या बताओ? नहीं है। तो इसका मतलब यही चार रिजल्ट आएंगे। अब हमें वही ई ओब्लिक एफ का फॉर्मूला लगाना है। ई ओब्लिक एफ, ऊपर होगा ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे होगा एफ। ऊपर दोनों में कॉमन, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ लिखोगे। कॉमन क्या है दोनों में? कोई सा है कॉमन? है? नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? फाई। फाई आ गया, इसका मतलब प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ होगी जीरो, तो ये आएगा जीरो बटे में पी एफ, रिजल्ट आया जीरो। हिंदी भाषा में कैसे पढ़ोगे सुन लो। पहले एफ पढ़ा जाएगा, अधिकतम एक हेड आने पर न्यूनतम दो हेड आने की प्रायिकता बताओ। एक चीज सोच के देखो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो। अधिक क्या लिखा है? एफ। पहले एफ पढ़ोगे, एफ का मतलब है अधिकतम एक हेड, और इसको इस लहजे में पढ़ना होता है कि ये घटना पहले हो गई। अधिकतम एक हेड आने पर न्यूनतम दो हेड आने की प्रायिकता। अब एक बात सोचो, अधिकतम एक आना चाहिए और फिर कह रहा है न्यूनतम दो हेड आने की प्रायिकता बताओ। ये तो वही बात होगी, मैं कह दूं कि जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 4 साल है वो खड़े हो जाए, और फिर कह दूं इसमें बताओ कम से कम उम्र 5 साल किसकी है? भी अधिकतम एक हेड, पहले तो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, और फिर कह रहा है कम से कम दो हेड वाले बताओ कितने? कहां होंगे? होंगे ही नहीं वहां। बात समझ रहे हो आप लोग? भी मैं कह दूं अधिकतम जिनकी उम्र 10 साल है वो खड़े हो जाओ, और फिर कह दूं 10 से ज्यादा बोल दूं कि न्यूनतम जिनकी उम्र 15 साल है वो खड़े हो, वो बताओ इसमें कितने हैं? तो नहीं होंगे। तो अधिकतम एक हेड, इसमें हेड ही एक है। अरे वो ये कौन से हैं सारे जिनमें कम से कम दो दो हेड हैं? तो ऐसा नहीं होगा। अगर अधिकतम एक हेड वाले ले रहे हो तो इनमें आपको न्यूनतम दो वाले नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो प्रायिकता जीरो होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। 8 नंबर सवाल, 7वें के पहले की जरूरत नहीं है, किताब में गलत है थोड़ा सा। 8वें का पहला सवाल, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछालना है, थोड़ा सा गौर करो। जब कोई पासा उछाला जाता है तो जो कुल परिणाम होते हैं, कुल परिणाम होते हैं वो 6 की पावर n होते हैं। जैसे सिक्के में होता है ना 2 की पावर n, अगर 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3, 8 रिजल्ट आ गए। तो वैसे ही पासे में 6 की पावर n होता है। अब इस सवाल में 3 बार उछाला गया तो 6 की पावर 3, 216 आउटकम्स होंगे, 216 परिणाम होंगे। अब 216 परिणाम लिखना संभव तो है पर लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब 216 परिणाम लिखने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? हमने एक
वो नियम रूप पढ़ा था समुच्चय को लिखने का 11वीं क्लास पहले चैप्टर में, वो यूज करते हैं। कैसे? आपको पता है एक पासा 3 बार उछाला गया है, पहले एक आ सकता है, दूसरी बार भी एक आ सकता है, तीसरी बार भी एक। 216 रिजल्ट पता है आपको क्या होते हैं? पहले 216 रिजल्टों की बात कर लेते हैं, कैसे होते हैं वो, फिर लिखेंगे सबको एक साथ। जब कोई पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 रिजल्ट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हो गए 2 पासे, इधर वाले हाथ में भी एक पासा, इधर वाले हाथ में भी एक पासा, दोनों को साथ में उछालना है। देखो 2 पासों का समझोगे तभी 3 पासों का या 4 पासों का समझ में आएगा। 2 पासे उछाल दिया, दोनों को एक साथ देखना है, ये एक ही परिणाम माना जाएगा। पहले पासे पे एक आ गया, दूसरे पे भी एक आ गया, ये रिजल्ट हो गया। तो एक तो रिजल्ट हो गया ये कि एक एक आ गया। अब पहले पासे पे यही मान लो हर बार एक ही आ रहा है, पहले पासे पे एक आया, दूसरे पे 2 आया, 1 2, फिर 1 3 आ गया, 1 4 1 5 1 6। समझ गए? तो इस तरह से ये चलता जाएगा, 1 2 ऐसे करते करते 1 6। अब ये जरूरी नहीं है पहले पासे पे एक ही आए, पहले पासे पे क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है। तो 2 1, दूसरे पे 1 आ गया, 2 2 2 3। तो ऐसे ये चलता जाएगा 2 1 से लेकर 2 6 तक। फिर पहले पासे पे क्या मानेंगे? 3, उसके बाद 3 6, फिर 4 1, फिर 4 6। ऐसे करते करते यहाँ 6 1 आ जाएगा और लास्ट क्या आएगा? 6 6। ये कितने रिजल्ट हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? ये 36 रिजल्ट हो जाएंगे। कितने होंगे? 36। अब हमारे सवाल में पासे 2 नहीं है, 3 है। 3 पासे या एक पासा 3 बार, एक ही बात है। अब 3 पासे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सोचो मेरे इस हाथ में 2 पासे हैं, 2 पासों को उछालने का मतलब 36 रिजल्ट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो ये 36 इधर इस हाथ में एक पासा है, उसको उछाला, 1 आ गया। कितना आ गया? अब इस 1 के साथ ये 36 परिणाम सेट कर दो, 1 के साथ में 36 परिणाम कह रहा हूं मैं। तो पहला रिजल्ट होगा 1, उसके बाद में ये 36 बोलने 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 6 तक। लास्ट क्या आएगा? 1 6 6। ये कितने हो गए? 36 ही हुए हैं अभी, क्योंकि पहले 1 ही आया है। अब इधर वाले पासे पे हो सकता है 2 आ जाए। जब 2 आएंगे तो 2 के साथ ये 36 परिणाम। तो पहला रिजल्ट क्या होगा? 2 आने पर 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6, लास्ट आएगा 2 6 6। कितने हो गए? 36 और हो गए। फिर यही 3 के साथ सेट करेंगे, 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6, लास्ट 3 6 6। फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, लास्ट होगा 6 6 6, वो 216वां होगा। इस तरीके से 216 रिजल्ट आते हैं। समझ में आ गया ये? अब ये 216 के 16, 216 के 16 हम एक साथ लिखेंगे। कैसे? देखिए, अरे नहीं बंद करने की जरूरत है। 216 के 16 ऐसे लिख दो। वो 3 आ रहे थे ना, 1 1 1 1 1 2, लास्ट आया था 6 6 6। उन 216 के 216 को इसमें समेट दिया। अब आगे इसमें लिख दो कि जहां x बिलोंग करेगा किससे? 1 2 3 4 5 6 से। बस क्या आ रहा था x की जगह? 1 2 3 4 5 6, यही तो था पहला परिणाम। दूसरा भी क्या था? 1 2 3 4 5 6। z भी क्या था? 1 2 3 4 5 6। यानी यहां वो जो 216 परिणाम थे वो सारे मैंने इसी x y z में लिख दिए। अब जैसे मैं आप सारे बच्चों का नाम बोलूं, एक एक बच्चे का नाम बोलूं, मुकेश मोहित संदीप, एक एक बच्चे का नाम बोलूं, सबको x ही मान लो। सारे आ गए कि सबको मान लिया, सबका नाम क्या है? x। और आगे लिख दिया x बिलोंग टू, आगे नाम लिख दिया आपके। तो यहाँ क्या था? वो परिणाम में x की जगह 1 2 3 4 5 6 तो थे, तो उन सबको किससे लिख दिया? x से। और x बता दिया 1 2 3 4 5 6, सॉरी x नहीं, तीनों ही, x y z तीनों ही 1 2 3 4 5 6 से लेना है। अब बताओ z की जगह क्या क्या आ सकता है? तो सारे आगे के नहीं आगे? 216 के 216 आगे। तो ये तो हमारे वो 216 रिजल्ट हो गए। अब इसमें ई घटना क्या है वो बताओ, लिखा है किताब में। तीसरी उछाल पर क्या आना? 4 आना।
ये कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 आना, तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, यहां 4 आना चाहिए। गौर करो, यहां 4 आना चाहिए, यहां कुछ बोले तो यहां आप नहीं सोचोगे कि सर ये आएगा, यहां पे कोई भी आ सकता है। तीसरी उछाल पे 4 होना चाहिए, तो तीसरी उछाल पे 4 होना चाहिए, तो क्या रिजल्ट ऐसे लिखा जा सकता है x y 4, तीसरी उछाल पे 4 है, और आगे लिख दो x y बिलोंग किससे करेगा, 1 2 3 4 5 और 6 से। अब बताओ ये कितने रिजल्ट है, बता सकते हो? ये टोटल कितने रिजल्ट हैं बता सकते हो? कितने हैं? 36 हैं। कितने हैं? तुम कितने बता रहे थे? 72, 36 ही है। अरे ये मान लो इधर कितने पास से यहाँ पे 2, इधर कितना है 4 आया हुआ है। मान लो मेरे इल्ला हाथ में 2 पास है, एक्स वाई और 2 पास है, इल्ला हाथ में 4 है, तो 4 ने इल्ला 2 आशा के सेट करना है, 2 पास हम कितना रिजल्ट आवे 36 बोल लो बोले 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, फिर 2 और लाइन बोल दो 2 1 4 2 1 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, लास्ट क्या आएगा 6 6 4। बात समझ में आ गई? तो ये 36, चाहे 36 लिख देना, 36 तो लिख ही सकते हो, 36 लिख देना भले। चलो ये तो ई घटना थी। एफ घटना क्या है इस सवाल में बताओ? पहली 2 उछालों पर 6 और हाँ, पहली 2 उछालों पे 6 और 5, ये तो रिजल्ट ही लिख दो, थोड़े ही है। पहली 2 उछालों पर 6 5, तीसरी का कुछ बोला नहीं? बोला तो क्या आ सकता है तीसरी पर? तीसरी पर 1 आ सकता है, और बताओ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। ये इतने रिजल्ट आ सकते हैं। इसमें फिक्स एक ही चीज है, पहली 2 उछालों पे 6 5 आएगा, तीसरी का नहीं बोला। क्या रह गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कह रहा है ई ओब्लिक एफ बताओ। पहले चलो भाषा से करते हैं, पढ़ के करते हैं। एफ क्या लिखा है? एफ कौन सी घटना थी? पहली 2 उछालों पे क्या आना चाहिए 6 5, तो पहली 2 उछालों पर 6 5 आए तो 6 5 आना चाहिए, पहली 2 उछालों पे 6 5 आए तो तीसरी उछाल पे 4 आना चाहिए। ये रहा, पहली 2 उछालों पे 6 5 आना चाहिए और फिर तीसरी उछाल पे 4 आना चाहिए। अच्छा, पहली 2 उछालों पे 6 5 आने वाले कितने हैं? 6। कितने हैं? उसमें से तीसरी उछाल पे 4 आने वाले कितने हैं? प्रायिकता 1/6 होगी। समझ रहे हो आप लोग? अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में पी एफ। पहले इंटरसेक्शन की प्रायिकता, दोनों में कॉमन कितने होंगे? यहां तो कोई सा भी आ सकता है, पर कॉमन तो वो आएगा जिसके लास्ट में 4 होगा, तो ये एक ही कॉमन है 6 5 4। समझ गए? यहां तो 6 5 5 2 3 4 सारे हो सकते हैं, पर इसके साथ मैचिंग वही बिठाएगा जब यहां 6 5 4 आएगा। ये रहा 6 5 4। अब ये नहीं आ सकता कि अभी 6 5 3, क्यों नहीं आ सकता? कॉमन ये यहां 3 नहीं है, तो कॉमन सिर्फ एक ही आएगा 6 5 4, तो प्रायिकता होगी 1/216। टोटल 216 है, कॉमन लिख देना, ये एक ही आया है। नीचे एफ की प्रायिकता, एफ कितने हैं? एफ कितने हैं? 6। 6/216 आंसर आ गया 1/6। ऐसे करना है। 9 नंबर सवाल, एक पारिवारिक चित्र है, उसमें पिता पुत्र और माता चित्र में खड़े हैं। 3 सदस्यों का एक चित्र है, फोटो है। उसमें ये नहीं बताया कि पहले पिताजी हैं या पहले माताजी हैं या पहले पुत्र हैं, तो हम सारी कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये मान लें पिताजी आगे ही आगे हैं, एफ फॉर फादर। अब माँ बेटे को जितने तरीकों से वो चित्र में हो सकते हैं उतने तरीकों से लिख सकते हैं, मदर सन या सन मदर, 2 ही कंडीशन है, या तो माँ आगे या बेटा आगे। पिताजी को आगे आगे कर ही दिया। अब क्या लिखना है? अब मदर आगे
और बाप बेटे को आगे पीछे कर दो। अब बेटा आगे, माता पिता पीछे। ये इतनी कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है वो देखिए। पहले तो बिना किए मौखिक करते हैं। मौखिक क्या बोल रहे हैं? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमसे प्रायिकता पूछिए E/F की। अगर आप मौखिक कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले F घटना पढ़ोगे। पहले F घटना पढ़ोगे। F घटना क्या है? पिता मध्य में खड़े हों, तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे पिताजी मध्य में खड़े हों तो। अब पिताजी मध्य में खड़े हैं वो छांट लो, F बीच में है, वो एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो ही हैं जिनमें पिताजी मध्य में है। अब इसमें से प्रायिकता पूछिए ई की पुत्र एक सिरे पर खड़ा, इसमें से किस में बेटा एक सिरे पर है? दोनों में ही है, तो इन दोनों में से दोनों ही आ गई, तो 2/2 एक प्रायिकता होगी। आंसर क्या है? एक ही है। समझ में है एक प्रायिकता क्यों हुई? पहले F घटना पढ़ोगे। F घटना है पिताजी मध्य में होना चाहिए, पिता मध्य में हो तो इसने कहा बेटा एक सिरे पर होना चाहिए। दोनों में ही बेटा एक सिरे पर है। देख लो, इसमें सन सिरे पर है, इसमें भी सन किनारे पर है, तो दोनों में से दोनों ही आ गई, तो प्रायिकता एक हो गई 2/2। और अगर वैसे करना चाहो तो लिख लो ई घटना F घटना। ई घटना क्या है? ई घटना है पुत्र एक सिरे पर। पुत्र एक सिरे पर इसमें है, पुत्र एक सिरे पर इसमें भी है, पुत्र एक सिरे पर इसमें भी है, और पुत्र सिरे पर इसमें भी है। अब F घटना। F घटना क्या है? F घटना पिता मध्य में, ये दो ही है, पिता मध्य में MFS SFM, ये दो ही हैं। अब E/F प्रायिकता लिखी जाती है E इंटरसेक्शन F और नीचे F की प्रायिकता। इंटरसेक्शन में कितने हैं बताओ? कॉमन में MFS SFM ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कॉमन 2 है, तो 2 टोटल कितने थे? 6। F की प्रायिकता F में कितने हैं? 2, 2/6। प्रायिकता कितनी आ गई? 1।